Assalamu alaikum. FF Part 1 Statistics, Chapter number 2 Measure of Central Tendency. In Measure of Central Tendency, we studied the discrete series or group series, group data for quartile, decile and percentile. आज डिस्क्रीट हम डेटा हमारे पास होगा क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल के लिए, और डिस्क्रीट डेटा हमारा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस सीरीज दोनों हमारे पास ग्रुप डेटा में हाँ इंक्लूड होता है, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास अनग्रुप डेटा सेट में जो हमारे पास है उसमें हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस, इंडिविजुअल सीरीज और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन जो होते हैं वो हमारे पास अनग्रुप डेटा सेट में हम यूज़ करते हैं। तो इस ग्रुप डेटा सेट में हमारे पास ग्रुप डेटा है, इट्स मीन्स द डिस्क्रीट सीरीज है हमारे पास। डिस्क्रीट सीरीज में ओनली एक्स एंड एफ की वैल्यूज आपको गिवन होती है, एक्स एंड एफ की वैल्यूज गिवन होती है, और कंटिन्यूस में आपको क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है, ठीक है। अब हमारे पास हमने क्वार्टाइल, डिसाइल एंड परसेंटाइल फाइंड करना है। इस एग्जांपल के लिए एग्जांपल 2.18 कैलकुलेट Q2, D6 and P25 for the following for the distribution of the values of 140 fruits given in the following table. हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास है Q2 हम फाइंड करेंगे, D6 फाइंड करेंगे, P25 फाइंड करेंगे। ये हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या है, हमारे पास x की वैल्यूज गिवन है, 140 फ्रूट्स है हमारे पास, तो 14 फ्रूट्स हमारे पास। x is the 30 and f is 14, x is 25, f is 8, x is 10 and f is 3। हमारे पास 36 हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 18। इस तरह x की वैल्यू 50 एंड f वैल्यू 22, x वैल्यू इज 44 एंड f वैल्यू इज 23, x40, f27, x55, f70 and x60 and f8। हमारे पास इस क्वेश्चन में 140 फ्रूट्स जो है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर अगर आप इसको सम भी करें तो इसका सम जो होगा वो 140 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में डिसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल एंड मीडियन, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा को यहाँ पर टेबल बनाएंगे और असेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट करेंगे। दिस द एक्स, दिस द एफ एंड दिस इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब एक्स की वैल्यू में सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 10, ठीक है। 10 के सामने फ्रीक्वेंसी क्या है, 3। अब नेक्स्ट हमारे पास है 25, ठीक है। 25 के सामने फ्रीक्वेंसी है 8। नेक्स्ट वैल्यू इज 30 के सामने फ्रीक्वेंसी है 14। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 36 के सामने फ्रीक्वेंसी है 18, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 40 के सामने फ्रीक्वेंसी है 27। फिर नेक्स्ट वैल्यू है 44, इसके सामने फ्रीक्वेंसी 23। इसके बाद 50, इसके सामने फ्रीक्वेंसी है 50 के सामने 22 एंड 55 एंड इसके सामने 17 एंड 60 के सामने 8, ठीक है। ये हमारे पास जो x की वैल्यूज गिवन थी क्वेश्चन में और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, तो हमारे पास x की वैल्यूज हमारे पास जो गिवन थी उसको हमने अरेंज फॉर्म में लिख लिया, लेकिन x की फ्रीक्वेंसी के सामने जो f की वैल्यू होगी आपने वही वैल्यू उसके सामने लिखनी है। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। द फर्स्ट वैल्यू इज 3 प्लस 8 हमारे पास क्या आएगा, 11 प्लस 14 25 प्लस 18 43 प्लस 27 70 plus 23 93 plus 22 115 and 115 plus 17 132 and 132 plus 8 140, और इसका सम जो होगा वो भी हमारे पास क्या आएगा, वो हमारे पास 140 आएगा। द लास्ट वैल्यू ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड द समेशन एफ बोथ गिव द सेम रिजल्ट, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू हमारे पास समीशन f होगी, और समीशन f हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 140 है, ठीक है। समीशन f इज 140 जो है वो इवन नंबर है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इवन नंबर के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फर्स्ट इज
Q2, ठीक है। Q2 हमारे पास किसके इक्वल होता है, हमारे पास मीडियन के इक्वल होता है। तो हमारे पास साइज ऑफ, यहाँ पर 2 है तो हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, n डिवाइडेड बाय 4 के साथ। n डिवाइड बाय 4, n+1 नहीं करेंगे इसलिए कि n इवन नंबर है, तो n डिवाइड बाय 4 पे इसलिए डिवाइड करेंगे, क्वार्टाइल है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में 2 है, ठीक है। यहाँ पर एटम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब हम इसमें वैल्यूज पुटिंग करेंगे। साइज ऑफ 2, व्हाट इज n, n इज 140 डिवाइडेड बाय 4 एंड एटम, ठीक है। अब हमारे पास साइज ऑफ 140 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 4 इधर से आएगा हमारे पास, कैलकुलेटर से आप कर लें इसको कैलकुलेटर की मदद से। 140 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर इज 70। अब 70 हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे कि 70 हमारे पास कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कि दो वैल्यूज के दरमियान में लाई कर रहे हैं कि एग्जैक्ट वैल्यू है, तो 70 हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू है। तो 70 के सामने जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास Q2 कहलाएगी। तो 70 के सामने हमारे पास x की वैल्यू क्या थी, 40, Q2 इज इक्वल टू 40। तो हमारे पास वैल्यू क्या है Q2 की, वो हमारे पास 40 है। अब इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे D6 एंड P25। अब हम D6 किस तरह कैलकुलेट करेंगे, D6 इज इक्वल टू साइज ऑफ 6, यहां पर है D6 है तो 6 मल्टीप्लाई बाय n डिवाइडेड बाय 10। डिसाइल में क्या करते हैं, 10 पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर इसको मैंने 10 पर डिवाइड कर लिया है। यहाँ पर साइज ऑफ 6 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 140 डिवाइडेड बाय 10 एटम। साइज ऑफ 140 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 140 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर इज 84। अब 84 हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 84 जो है वो कम्युलेटिव में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो 84 अब देखें तो 84 लाइज बिटवीन 70 एंड 93। तो हम क्या करेंगे, हम ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इसलिए कि हमारे पास 84 जो है वो 70 और 93 के दरमियान में जब आ रहे, तो हम उस सिचुएशन में हम ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट करें। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 93 के सामने जो x की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, वो हमारे पास D6 कहलाएगी। तो आंसर क्या है हमारे पास 44। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या होगा, D6 इज इक्वल टू हमारे पास 44, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पॉइंट इज P25। P25 की बात याद रहे कि P25 इज इक्वल टू Q1 एंड P75 इज इक्वल टू Q3 एंड P50 इज इक्वल टू Q2 और मीडियन के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास P25 जो है ये किसके इक्वल आ रहा है, ये हमारे पास इक्वल आ रहा है किसके, ये हमारे पास Q1 के इक्वल आएगा, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो Q1 की भी होगी। साइज ऑफ 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका सबस्क्रिप्ट में 25 है, n डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। साइज ऑफ 25, व्हाट इज n, n इज 140 डिवाइडेड बाय 100 एटम, ठीक है। साइज ऑफ 140 डिवाइडेड बाय 140 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 25, द आंसर इज 35। तो यहां से आएगा 35 एटम, ठीक है। यहां से अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि 35 जो है वो हमारे पास
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहे हैं, तो 35 लाइज बिटवीन 25 एंड 43। 35 एंड जो लाई कर रहे हैं वो 25 43 के दरमियान में लाई कर रहे हैं। हम 43 को सिलेक्ट करेंगे, 43 के जो सामने वैल्यू होगी x की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास P25। उसके सामने कौन सी वैल्यू है 36, तो हमने ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट करना है। उसके सामने है वैल्यू 36। 35 जो है वो टू वैल्यूज के दरमियान में लाई करे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट किया। तो ग्रेटर वैल्यू को सिलेक्ट किया, उसके सामने जो x की वैल्यू जो वैल्यू थी वो P25 की 36 थी। तो P25 हमारे पास 36 आ गया है, D हमारे पास 644 आ गया है, और Q हमारे पास Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 40 है, और ये हमारे पास मीडियन की वैल्यू भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। दिस इज़ फॉर डिस्क्रीट डेटा और डिस्क्रीट सीरीज। हमारे पास ग्रुप डेटा जो है वो डिस्क्रीट में इस तरह होता है कि एक्स एंड एफ की वैल्यूज गिवन होती है, ठीक है। और हमने ओनली वन कॉलम कंस्ट्रक्ट करना होगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये बात याद रखें कि डेटा को अरेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेटा को आपने एक्स की वैल्यूज आपकी अरेंज होगी, फ्रीक्वेंसी उसके सामने आपने वही लिखनी होगी, लेकिन एक्स की वैल्यू जो होगी वो आपकी मस्ट जो होगी वो अरेंज फॉर्म में होगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।